के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, छात्र संघ चुनाव के बजाय युवा सांसद को देना चाहिए बढ़ावा, जिससे छात्रों में नेतृत्व के गुण होंगे विकसित। दिल्ली में आयोजित होने वाले युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रदेश के युवा भी जा रहे हैं। युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए युवाओं को रवाना करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती को देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई, हमारी संस्कृति और समृद्ध विरासत को दुनिया तक पहुंचाया। इस साल ये आयोजन इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्रिय रूप से शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को प्रधानमंत्री से संवाद करने का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के बजाय हमें युवा सांसदों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अगली पीढ़ी के नेताओं को तैयार कर सके, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित कर सकें। अब स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। 12 जनवरी की तिथि देश भर के युवाओं के लिए एक युवा उत्सव के रूप में आता है, क्योंकि एक युवा ऊर्जा के धनी और वैश्विक पटल पर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और युवा शक्ति को पहचान दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद की यह पावन जयंती है। और इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रतिवर्ष पिछले कई वर्षों से युवा उत्सव का एक कार्यक्रम दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आयोजित होता है, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला होती है। उन कार्यक्रमों में भागीदार बनकर के युवा उत्साहित भी होते हैं, बहुत कुछ जानने, सीखने और पूरे देश को भी जानने, सीखने का एक अवसर हमारे युवाओं को प्राप्त होता है। इस वर्ष आप सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का सानिध्य भी मिलेगा और साथ साथ प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे युवाओं को एक इंटरेक्शन करने का भी एक अद्भुत क्षण आप सबको प्राप्त होगा। इस अवसर पर जब हम लोग राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए इस प्रतिभागी टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं, तो 3 प्रकार के आयोजन में आपको भागीदार बनना है। एक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ लक्ष्य रखे थे। उनमें था विकसित भारत। एक विकसित भारत के लिए युवाओं की ऊर्जा कैसे सहायक हो सकती है और युवा ऊर्जा का उसमें क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि आज आप युवा हैं। जब ये देश आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को
कि परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक नई पीढ़ी को हम वहां से आगे बढ़ा सकें। लीडरशिप का गुण क्या होना चाहिए, उसकी समाज के प्रति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए। वह जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, अगर उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रगति का कोई मायने नहीं।